समाजसेवी रणदेव त्यागी ने अपनों की याद में सर्व समाज को अपना बनाने का काम किया है। इसी कड़ी में रणदेव त्यागी ने जिले की 2 आंगनवाड़ी को पूर्ण रूप से गोद लेकर इंसानियत की मिसाल कायम की है। समाज में जिस प्रकार वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की भीड़ देखने से लगता है कि शायद हम अपनी संस्कृति और पैतृक जिम्मेदारी से कहीं न कहीं भटक रहे हैं, परंतु वहीं दूसरी ओर जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो उनके बाद भी उनके दिए हुए संस्कारों की धरोहर को संजोए हुए हैं और अपने बड़ों के दिए हुए संस्कार रूपी फुलवारी से समाज को सुगंधित करने में लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक है रणदेव त्यागी व उनके पुत्र अनमोल देव त्यागी। रणदेव त्यागी पेशे से व्यवसायी तथा किसान है, लेकिन जितना समय वह अपने काम में देते हैं उतना ही समाज सेवा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहता है। गौरतलब है कि रणदेव त्यागी पिछले कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी अनेक उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। वर्तमान में उनके द्वारा 2 आंगनवाड़ी गोद ली गई हैं, जिन्हें सरकार व प्रशासन ने मॉडल आंगनवाड़ी का दर्जा दिया है। अभी तक रणदेव त्यागी के परिवार ने जिले की 3 आंगनवाड़ी को गोद लिया है। उन्होंने गाँव खेड़ा फार्म में स्थित आंगनवाड़ी को अपनी बेटी स्वर्गीय विनीता त्यागी के नाम से गोद लेकर उसे मॉडल आंगनवाड़ी बनाने का कार्य किया है। इसी प्रकार गाँव कैल में भी उन्होंने अपने स्वर्गीय माता पिता की याद में हुक्म देवी पंडित मदन गोपाल वशिष्ठ मॉडल आंगनवाड़ी तैयार करवाकर विभाग को समर्पित कर दी, जिसका उद्घाटन मंगलवार को जिला उपायुक्त के द्वारा किया गया। यह आंगनवाड़ी त्यागी ने गोद लेकर इसमें निरंतर सारी सुविधाएं देने का संकल्प लिया। उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि सर्व समाज को रणदेव त्यागी से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस प्रकार की सकारात्मक सोच व ऊर्जा की हमारे देश व समाज को अति आवश्यकता है। गौरतलब है कि रणदेव त्यागी द्वारा गोद ली गई आंगनवाड़ियां सभी सुविधाओं से सुसज्जित हैं, जैसे बच्चों के अल्प आहार हेतु आधुनिक रसोई का निर्माण किया गया है और सुंदर पेंटिंग व बच्चों के लिए सभी प्रकार के खिलौने यहां उपलब्ध है। आंगनवाड़ी में गार्डन व झूले भी लगाए गए हैं। इस अवसर पर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सरिता चौहान, परियोजना अधिकारी रेणु चावला, सुपरवाइजर सरिता आर्य, संतोष, समाज सेवी अनमोल देव त्यागी, डॉक्टर RS शर्मा, डॉक्टर रोजी, डॉक्टर रमेश, रमन, सोनाली, ग्राम पंचायत कैल सरपंच विक्रम सिंह व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सर इन्होंने अपने मदर फादर के नाम से, बेटी के नाम से पहले वहाँ पे किया है। काफ़ी सर ये हमें कोऑपरेट कर रहे हैं और सर ये तो कह रहे हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आप आंगनवाड़ी में कोई ऐसे प्लांट वगैरह लगवाओ, तो कहते हैं उसमें भी पूरा मैं कोऑपरेट कर लिया। सुबह से ही हो रही है? कल से हो रही है बारिश। सर ये टॉयलेट वगैरह भी बहुत अच्छे उन्होंने यहाँ पे सर ये सारा जगह रखा है। ये किसकी जगह? सर ये किसी और का है। हाँ जी, प्राइवेट है सर, किसी और का। ले आओ पानी दे दो सर जी को, पानी दे दो। क्लास बट मंगा दीजिए सर। सेटिस्फेक्शन नहीं होती किसी को कि सब कभी कभी मैम मिसेस रेणु चावला जी से रिक्वेस्ट है कि आप त्यागी सर जी को बुके देकर वेलकम करें। मैम जी से रिक्वेस्ट है कि आप नमन जैन जी को बुके देकर वेलकम करें। अपने पूरी ऐसे सबकी एक फोटो ऐसे खींचो, अब खींचो थोड़ा सा नीचे सब जैसे होगे वैसे हो। अब खींचना। अनमोल जिस पर हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर कैल में आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया है और आपके पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनके द्वारा भी बार बार आपका भी जिक्र किया गया कि मतलब जो उनका एक उद्देश्य है कि मेरा परिवार मेरी पहचान। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप के द्वारा भी हम देख रहे हैं कि जितने भी समाज सेवा के कार्य हैं आपके पिताजी के द्वारा किए जाते हैं, तो आप हर समय उनके साथ रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज? जैसे पापा काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी भी गोद ली है,
ये हमारी दूसरी आंगनवाड़ी गोद ली हमने, जो कि दादाजी और दादाजी के नाम पे ली है। पापा का उद्देश्य ये है, जो उन्होंने सीखा है और जो मेरे को सिखाना जा रहे हैं, कि जो अपने परिवार है उनका नाम चलते रहना चाहिए और कायम रहना चाहिए, चाहे वो जीवन में है कि नहीं है। जैसे हमने जो आंगनवाड़ी पहले भी ली थी, वो मेरी बहन के नाम पे ली थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और दादाजी भी अब नहीं है, तो उनका नाम चलते रहने के लिए ये आंगनवाड़ी गोद ली है। तो अनमोल, आप क्या मानते हैं कि जो बात इन्होंने कही है त्यागी जी ने, आपके पिताजी ने, कि मेरा परिवार मेरी पहचान, उनका ये उद्देश्य है, तो किस तरह से सार्थक करना चाहते हैं भविष्य में आप भी इसको? नहीं, जैसे पापा काम कर रहे हैं, देखो वैल्यू से ट्रांसफर होती है। जैसे पापा काम कर रहे हैं वैसे आगे मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि जितना काम, जैसे मतलब वो काम कर रहे हैं वैसे ही काम मैं करता रहूँ, अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी, ताकि समाज में भी एक विचार आए कि भी जैसे हम अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि उनका भी नाम चलता रहे। जैसे आंगनबाड़ी गोद ली है, इसमें हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्प करी है और गवर्नमेंट की भी हेल्प है इसमें। जैसे यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, और जैसे नर्सरी का मतलब एक तरह की नर्सरी ही है ये, तो उनको भी यहाँ पे अगर अच्छा फूड मिलेगा, क्वालिटी का फूड मिलेगा और क्वालिटी ऑफ प्लेइंग मिलेगी यहाँ पे, तो वो अच्छी तरह ग्रोथ कर पाएंगे। तो अनमोल, आप यूथ हैं, युवा हैं आप, और बड़ी खुशी की बात है कि आप इस तरह के जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने पिताजी के साथ खड़े हैं, और ये संस्कारों की ही बात है कि आप इस तरह से बात कर रहे हैं कि जो सोसाइटी में एक मैसेज आना चाहिए। तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे जो हमारी सोसाइटी, क्योंकि जो हमारा यूथ है वो अपनी दिशा से भटक रहा है, अपने संस्कारों से विमुख हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप यूथ को? जी, जैसे हम और भी सामाजिक काम करते रहते हैं, जैसे मैं और पापा मिलके कई बार मछलियाँ भी हमने नहर में दान करी हैं, लगभग नियर राउंड अब ये 10 सालों से हम कर ही रहे हैं लगभग, ताकि जो हमारा नेचर साइकिल है वो भी चलता रहे। और इससे ये भी मैसेज आता है कि जो हमारी मतलब मछलियों की जो वैरायटीज़ हैं जो लुप्त हो रही हैं, वो भी इन द नेचर रहे, ताकि कोई भी ये ना हो कि भाई एक मछली अब नहीं है। और इससे वाटर क्लीनिंग भी होती है, तो मल्टीपल पर्पज़ है इसका। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमको कोई ना कोई प्रयास ऐसा करता रहना चाहिए जो सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल हो, और जो सोसाइटी में कोई मैसेज जाए, ताकि और लोग इससे प्रेरित होकर सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करते रहें। इससे हमारे देश भी भला होएगा और हमारी लोकल सोसाइटी भी अच्छी होएगी।